नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की। केंद्र सरकार आज फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए फॉर्मूले पर लगा सकती है मुहर। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का हुआ समापन। मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया संबोधित। बागवानी से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, अमरूद की खेती करने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के मामले 507 के पार, सीएम भगवंत मान ने जताई नाराजगी। टमाटर के दाम में आई भारी गिरावट, किसान परेशान। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम, कई राज्यों में बारिश के आसार। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए फॉर्मूले को लेकर आज बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र कैबिनेट से फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए फॉर्मूले को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरें घटाई जाने की भी संभावना है। लेकिन राहत की बात यह है कि यूरिया सब्सिडी की मौजूदा दरें अगले 2 साल तक जारी रह सकती है। यानी कि यूरिया की दरों में सरकार कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। वही जानकारों का कहना है कि यूरिया सब्सिडी की मौजूदा दरें अगले 2 साल तक जारी रहती है, तो इससे किसानों को काफी फायदा होगा। दरअसल खरीफ और रबी फसलों की खेती में सबसे अधिक यूरिया खाद का उपयोग होता है। अभी एक बोरी यूरिया की कीमत 266.50 रुपए है। वही अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर की सब्सिडी हटा दे तो इसकी कीमत 2450 हो जाएगी। ऐसे में किसान खाद नहीं खरीद पाएंगे। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का समापन समारोह देहरादून में केंद्रीय कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। यहां तोमर ने कहा कि अन्न के फायदे ही फायदे हैं, विशेषकर हमारे छोटे किसानों को इससे बहुत लाभ है। श्री अन्न से उनकी आय बढ़ने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वही केंद्रीय मंत्री तोमर ने आगे कहा कि श्री अन्न का सेवन स्वस्थ रहने का माध्यम है। श्री अन्न पोषकता से परिपूर्ण है, जिसे उगाने में किसानों को लागत कम आती है। इसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। कम बारिश में भी इसकी खेती आसानी से हो सकती है। वो छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ रखने और देश दुनिया में भोजन की थाली में श्री अन्न को सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रस्ताव रखा, जिसका 72 देशों ने समर्थन किया है और यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। और बिहार में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन स्कीम से इस बार अमरूद को भी शामिल किया है। अब अमरूद की खेती करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना को अभी सिर्फ पटना जिले के लिए लागू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमरूद की खेती शुरू करने पर सिर्फ पटना जिले के किसान ही सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार ने पटना जिले में 5 हेक्टेयर रकबे में अमरूद का बाग लगाने का फैसला किया है। ऐसे में पटना जिले में अमरूद की खेती शुरू करने वाले किसानों के लिए अभी भी अच्छा मौका है। यदि वे अमरूद की खेती शुरू करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि जो किसान 25 डिसमिल जमीन पर अमरूद की खेती करेंगे, सिर्फ उन्हें ही अनुदान दिया जाएगा। पंजाब में एक बार फिर पराली जलाने की चौंका देने वाले मामले सामने आ रहे हैं और अकेले सोमवार को 507 खेतों में आग लगने की सूचना मिली है। वही गुरदासपुर जिले में सबसे ज्यादा 74 मामले देखे गए हैं। इसके अलावा पूरे सीजन की बात करें तो पंजाब में 9247 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वही अप्रैल में बारिश की वजह से केवल 654 मामले पूरे महीने में सामने आए हैं। वही कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की बुआई का मौसम कम होने की वजह से खेतों में आग लगने की संभावना बढ़ने वाली है। बीते 3-4 दिन पहले ही सीएम भगवंत मान ने पराली जलाने की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि खेतों में जगह जगह नाड़ में आग लगाई जा रही है। किसान पंजाब का वातावरण ठीक नहीं होने देना चाहते हैं। सीएम ने आगे कहा था कि किसान अगर सरकार का साथ दे तो समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन किसान सरकार को ही हराना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस पर्यावरण प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान तो किसानों के पारिवारिक सदस्यों को ही होता है। पिछले दिनों हुई बरसात ने टमाटर उत्पादक किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जहां बारिश से फसल को भारी नुकसान पहुंचा, तो वही अब टमाटर के गिरते दामों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। टमाटर के रेट 2 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो तक गिर चुका है। हालांकि टमाटर के दाम घटने से आम जनता के लिए जरूर राहत वाली खबर है, लेकिन अपनी मेहनत का ही भुगतान न मिलने को लेकर अन्नदाता आंसू बहा रहा है। वही किसानों का कहना है कि प्रति कैरेट जहां पिछले साल 600 से 700 रुपए मिल जाते
जाते थे वो इस बार मात्र 150 से 200 रुपए ही प्रति कैरेट मिल रही है। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार है और कई जगहों पर भारी बारिश भी होगी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 19 और 20 मई को अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा आज हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की स्थिति बन रही है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 मई से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यमन, नागालैंड और रायलसीमा में मंगलवार को भारी बारिश दर्ज की गई है। वही आज भी इन इलाकों में मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। वही अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के बंगाल की खाड़ी, दक्षिण अंडमान सागर और निकोबार की द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बनी रही कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।